भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत कोरबा के रामपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम चिर्रा पहुंचे सीएम को भाजपाइयों के विरोध का सामना न करना पड़े, इसलिए पुलिस ने भाजपा युवा मोर्चा के कई पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को घर से उठाकर थाना ले आई। पुलिस की कार्रवाई से भाजपा नेताओं में जमकर आक्रोश देखने को मिला। पुलिस ने पार्टी के युवा नेता पंकज सोनी के साथ ही अन्य कार्यकर्ताओं को घंटों तक थाने में बिठाकर रखा। भाजपा के जिला अध्यक्ष राजीव सिंह को जब इस बात की जानकारी हुई तब वे थाना पहुंचे और पुलिस के सामने अपना विरोध दर्ज कराया। मीडिया से चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार में विकास का कोई काम नहीं हुआ है, इस कारण कांग्रेसियों को डर था कि भाजपाई सीएम के सामने उनकी कलई न खोल दे। यही वजह है कि उनके इशारे पर भाजपा के साथ ही कांग्रेस के जनपद सदस्य को भी हिरासत में ले लिया गया। रामपुर विधानसभा में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का दौरा था और रामपुर विधानसभा के विधायक हमारे आदरणीय ननकीराम कंवर जी, उनका जो दौरा था तो उसी तारतम्य में मुझे अभी जो जानकारी प्राप्त हुई सुबह सुबह कि हमारे कुछ युवा मोर्चा के और कुछ मंडल अध्यक्षों को थाने ले जाया गया है, जिसमें कि हमारे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सम्मानीय पंकज सोनी जी, हमारे युवा मोर्चा के मंडल अध्यक्ष यशवंत जी और हमारे मंडल अध्यक्ष श्री लक्ष्मी श्रीवास जो कि कुदमुरा के मंडल अध्यक्ष हैं, और अजय कंवर जो कि प्रदेश में युवा मोर्चा के पदाधिकारी हैं, इन सभी को उर्गा थाना, रजगामार थाना और यहाँ हम जो सिविल लाइंस थाने में उपस्थित हैं, यहाँ पे पंकज सोनी जी को लाया गया है। तो इसी का मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आज सीएम साहब पहुंचे नहीं थे तो इतना डर क्या आ गया कांग्रेसियों में कि उन लोगों ने प्रशासन और इन लोग को बोल करके हमारे इन पदाधिकारियों को अपने अपने घरों से उठवा लिया, जबकि कोई विरोध हुआ भी नहीं था। यहाँ जब मैं थाने पहुंचा तो मैं देखा कि पंकज सोनी जी तो बैठे हुए थे, साथ ही साथ मुझे देख करके आश्चर्य हुआ कि कांग्रेस पार्टी के जो कि वहां पे जनपद के उपाध्यक्ष हैं नंद कुमार कंवर जी, वो भी यहाँ बैठे हुए, जिनको पूरी जिम्मेदारी वहां की दी गई थी। कांग्रेस सरकार की यह दमन नीति और कानून विरोधी नीति यह लोगों के सामने अब आ रही है और आने वाले दिनों में 6 महीने बची है इनकी सरकार। हमारी भी सरकार थी 15 साल, लेकिन कभी ऐसा देखने को हमें नहीं मिला था। लेकिन आज जो ये रीति नीति अपना रहे हैं, ये कानून विरोधी काम कर रहे हैं, इसका जनता जरूर इनको सजा देगी। देखिए, आज रामपुर विधानसभा के ग्राम चिर्रा में सीएम भूपेश बघेल जी का आगमन हो रहा है और चूंकि मुख्य विपक्षी दल के युवा विंग के कार्यकर्ता होने के नाते अब लोकतंत्र में हमारा अधिकार है कि हम विरोध करें। उनको जो सोती हुई सरकार है उनको जगाने का काम कौन कर सकता है? हम ही कर सकते हैं मुख्य विपक्षी दल होने के नाते। अब ऐसा हम लोगों ने योजना बना करके रखा था, लेकिन तभी विरोध किए नहीं थे। मैं अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान में बैठा हुआ था, अचानक से 3 पुलिस वाले आते हैं और मुझे उठा करके सीधे थाने ले आते हैं और यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि आप वहाँ विरोध प्रदर्शन करने जाने वाले थे, इसलिए आपको लाया गया है। तो मुझे ये समझ में नहीं आता, अभी तो हम लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया ही नहीं है, तो फिर मुझे जबरन यहाँ पर ला करके बिठाने का इनकी मंशा क्या है? आखिर भूपेश बघेल जी भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं से क्यों डरते हैं? इसका मतलब यह है कि उनके मन में चोर है, उन्होंने विकास कार्य नहीं किया है और बड़े बड़े घोटाले किए हैं। इसको उजागर करने का काम हम ही लोग कर रहे हैं। बस मुझे लगता है इसी डर से पुलिस प्रशासन को ये संदेश आया, मुझे उठा करके ला करके यहाँ बैठा दिया गया। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट।